Hello everyone and welcome to Spoken English classes with me Praval Krishna. English is a very powerful language and the best part about English is that it keeps evolving. English में डेली कई नए वर्ड्स ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड में हर महीने कुछ वर्ड्स ऐड होते हैं, कुछ वर्ड्स रिमूव होते हैं and there are many words which can exactly express the feeling whatever you are thinking or whatever you want to express. कई वर्ड ऐसे होते हैं, कई सारे वर्ड्स का हमने हिंदी में अगर आपको याद हो पढ़ा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लाइक दैट. सो वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड, ऐसे कई सारे वर्ड्स इंग्लिश में हैं. कई ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी रिसेंटली बहुत पॉपुलर हैं. दे आर एक्चुअली मॉडर्न वर्ड्स एंड दे आर वेरी मच पॉपुलर. और बीइंग अ टीचर मैं तो चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को ये सारे वर्ड्स पता रहने ही चाहिए. ऐसे कई सारे वर्ड्स में से आज मैं आपके लिए 10 वर्ड्स लेके आया हूं. there are 10 words there are 10 modern words basically which you can use in daily conversations. so हम सीखेंगे क्या वर्ड है, क्या उनका प्रोनाउंसिएशन है, what does they mean and how they can be used. Let's start with the first word. The first word is binge watch. binge watch बिंज वॉच का मतलब होता है लगातार देखना किसी चीज, स्पेशली वेब सीरीज या टीवी सीरियल्स या होता है ना यूट्यूब सीरीज होती है कि हम बैठे हैं और एक बार में हमने सारी सीरीज देख ली. सो बिंज वॉच बेसिकली एक एक्शन है. दिस इज अ वर्ब एंड वी यूज इट आफ्टर द सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं कहूं कि एक लंबी फ्लाइट जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक पूरी वेब सीरीज देखने के लिए. So I can say a long flight is a good opportunity for binge watching a whole web series. एक पूरी वेब सीरीज को देखने के लिए. और जैसे मुझे कहना है कि मैं कभी लेट नाइट जो है वो वेब सीरीज एक साथ पूरी नहीं देख सकता, मैं जगह नहीं रह सकता हूँ. So I can say कि I cannot stay awake to binge watch a whole web series. So binge watch लगातार जब पूरी वेब सीरीज देखना, that is called binge watch. That was our first word. Now our next word is earworm. earworm कोई ये कान का कीड़ा नहीं है. earworm का मतलब होता है कि जब हम किसी गाने को कोई अच्छा गाना में लगता है और हम उसे बार बार गुनगुनाते रहते हैं, बार बार उसे गाते रहते हैं, that is called earworm. For example अब जैसे अरिजीत सिंह का कई गाने ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं एंड हम उन्हें दिन भर गुनगुनाते रहते हैं. So we can say the new Arijit song is such an earworm. The new Arijit song is such an earworm. अरिजीत सिंह का नया गाना जो वो ऐसा. तो आप अगर ये पूरा सेंटेंस बोलने में जो अरिजीत सिंह का नया गाना है उसे मैं दिन भर गुनगुनाता रहता हूँ, या इंग्लिश में अगर पूरा सेंटेंस बोले कि the new Arijit I keep on singing the whole day the new song by Arijit Singh. ये पूरा बोलने से अच्छा है आपने एक वर्ड में उसे एक्सप्रेस कर दिया. The new Arijit song is such an earworm. So you have expressed in one word, you have expressed the whole feeling whatever you have. Our next word is bummer. Bummer. The next word is bummer. Bummer means बेकार, बहुत बेकार सा जब कोई एक्सपीरियंस होता है. This is basically a slang. तो दोस्तों के साथ हम यूज कर सकते हैं, अपने से छोटों के साथ यूज कर सकते हैं, बट अवॉइड करना अपने से बड़ों के साथ यूज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल जब बहुत बेकार एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट पे 5 घंटे तक फ्लाइट का वेट करना बहुत ही बेकार काम है. सो वेटिंग फॉर 5 hours ऑन द एयरपोर्ट इज सच अ बमर और इज अ रियल बमर. बहुत सारे वर्ड्स को आपने एक उसमें कर दिया. या फिर जैसे एक बार मेरे साथ, एक बार क्या कई बार होता है मैं चला जाता हूँ और वॉलेट घर पे ही भूल जाता हूँ. सो फॉरगेटिंग वॉलेट एट होम इज सच अ बमर. अपना पर्स घर पे भूलना कितना बेकार काम, कितना बेकार एक्सपीरियंस है, कितना बहुत बेकार सा एक्सपीरियंस होता है. सो बमर मींस बहुत बेकार एक्सपीरियंस जो आपको हुआ हो. नेक्स्ट इज लुक अलाइक. लुक अलाइक, you know the meaning of look, you know the meaning of alike. Look alike means एक
एक जैसा दिखना, जब हूबहू एक जैसे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज अ लुक अलाइक ऑफ दीपिका पादुकोण, एक बोल दिया। और यू कैन से, जैसे आप जो है आप आजकल सुशांत सिंह राजपूत तो ज्यादा ही न्यूज में है, सो लेट्स टेक यू आर अ लुक अलाइक ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, और माय फ्रेंड इज अ लुक अलाइक ऑफ माय सिस्टर। इस तरीके एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिखने के लिए हम लुक अलाइक वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्लिक बेट। क्लिक बेट, बेट का मतलब होता है कि शिकार पकड़ने के लिए जो आप दाना डालते हैं या वो करते हैं, तो बेट का मतलब होता है। एंड क्लिक मतलब क्लिक। दिस वर्ड, दिस टर्म इज एक्चुअली रिलेटेड टू इंटरनेट। इंटरनेट पे कई सारी ऐसी लिंक्स होती हैं जो आपको लालच देती हैं, नेट पे लालच देती हैं कि आप क्लिक कीजिए एंड यू विल अर्न सम मनी, और क्लिक इट एंड यू विल अर्न सम रिवॉर्ड, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके की लिंक्स होती हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं और आप देखते हैं कुछ नहीं है, या आपका फूल बन गया है, या किसी ने आपको मतलब धोखा देके आपका मनी विड्रॉ कर दिया, लाइक दैट। सो इस तरीके से, जैसे इसका यूजेज होता है कि these links are just a clickbait, कि जबरदस्ती का लालच दे रहे हैं, कुछ उसमें वो नहीं है। और यू कैन से दिस इज जस्ट अ clickbait post, there is nothing useful to it। ये सिर्फ एक लालच देके धोखा देने वाली साइट है, इसमें कुछ यूजफुल नहीं है। दिस इज जस्ट अ clickbait post, clickbait link, like that। This is just a clickbait link, there is nothing useful to it। Next is adrenaline rush। Adrenaline rush, sorry that was not visible। Adrenaline rush। एड्रीनलिन रश मतलब जो चीज आपको बहुत एक्साइटमेंट दे, बहुत रोमांचित करे, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहना हो कि मुझे ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज पसंद है जिसमें बहुत सारा कंपटीशन हो और बहुत सारा रोमांच हो, बहुत सारा एक्साइटमेंट हो, सो आई कैन से आई लव दोज फिजिकल एक्टिविटीज which involve a lot of competition and adrenaline rush, which involve a lot of competition and adrenaline rush, or which gives adrenaline rush, like that। जो adrenaline rush दे, जिसमें adrenaline rush involve हो, with these which give or involve, give या involve, इन words के साथ आप ये word use कर सकते हैं, adrenaline rush। नेक्स्ट वन इज नेम ड्रॉपिंग। नेम ड्रॉपिंग का मतलब है जब कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, अरे मैं उसे जानता हूँ, अरे मैं इसे जानता हूँ, आई नो द सीएम, आई नो द पीएम, आई नो द डीएम, आई नो मजिस्ट्रेट, ऑल दीस थिंग्स, मैं फला फला को जानता हूँ। एक रॉब झाड़ने के लिए जब लोगों का नाम लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेम ड्रॉपिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना रहे कि वो कोई भी सेंटेंस जो है वो 10 लोगों का नाम लिए बिना नहीं कर सकती है, और ये नाम लेना जो है, सबका नाम लेना, ये बहुत इरिटेट करता है, बहुत परेशान करता है। So I can say she cannot finish a single sentence without taking names। These name droppings are quite irritating। These name droppings are quite irritating। Or I can simply say कि she cannot say a single sentence without name droppings। बिना 10 लोगों का नाम लिए, 50 लोगों का नाम लिए वो कोई सेंटेंस पूरा नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इज चैटी। चैटी इज सिमिलर टू, इट्स अ सिनोनिम ऑफ टॉकेटिव, बातूनी, बहुत ज्यादा बातूनी। टॉकेटिव थोड़ा सा पुराना हो गया है। चैटी इज अ ब्रांड न्यू टर्म, इट्स अ मॉडर्न टर्म व्हिच इज वेरी पॉपुलर these days। फॉर एग्जांपल, मैं पहले बहुत शर्माता था, पहले बहुत चुपचाप रहता था, बट अब मैं बहुत बातूनी हूँ। So I used to be quite shy previously, but now I am a chatty। अब मैं बहुत बातूनी हूँ, बहुत बगर बगर करता हूँ, बहुत बातें करता रहता हूँ। नेक्स्ट इज मगल। मगल मीन्स कोई स्किल ना होना। स्किल मतलब कोई टैलेंट, कोई स्पेशल टैलेंट ना होना, कोई किसी चीज को करने की कोई टैलेंट किसी में नहीं हो, समझ नहीं हो कि कैसे किया जाए, that person is called a muggle। For example, muggle, I'm saying it again, muggle। For example,
हम सब जो है हमें कुछ आता जाता है नहीं, हम सब जो है सिर्फ ऐसे ही बस बैठे हुए हैं, कोई कोई हमें स्किल सेट नहीं है. So I can say all, instead of saying all these words, instead of using all these words, I can say that we are simply a bunch of mugger. We are simply a bunch of mugger. हम कुछ नहीं, हम सिर्फ बैठे एक बेकार लोग जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, उनका एक झुंड है, उनका एक ग्रुप है. So we are simply a bunch of mugger, or this person is simply a mugger. He doesn't know anything. ये सिर्फ एक ऐसे ही बेकार आदमी है, कुछ आता जाता नहीं है, कोई मतलब टैलेंट उसमें नहीं है. Our last word for the day is awesome sauce. ये किसी सॉस का नाम नहीं है कि आप डाल के और खा गए बर्गर में, कोई सॉस नहीं है ये. दिस ऑसम सॉस का मतलब होता है बहुत खूब, बहुत बढ़िया, जो बहुत अच्छे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुछ अच्छे दोस्तों ने मेरी बर्थडे को यादगार बना दिया. So I can say my awesome sauce friends ensure to make my birthday memorable. My awesome sauce friends ensure मतलब पक्का करना किसी चीज को. My awesome sauce friends ensure to make my birthday memorable. Memorable means यादगार. So with this I conclude my today's session. I hope that you will use all these words in your daily conversation. ये जो चीजें हैं, ये बातें, जैसे बार बार गुनगुनाना या बेकार या लालच देना, रोमांच देना, बातूनी होना, बहुत खूब, ये सारे वर्ड्स हम डेली यूज करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में. हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश वर्ड से रिप्लेस करना है. एंड there are other words also, जैसे awesome sauce को you can also say good friends, best friends. मगर को you can also say like a person without talent. chatty को talkative भी कह सकते हैं. name dropping को आप ये भी कह सकते हैं कि without taking so many names. ये but वो सारे पुराने थोड़ी सी vocabulary हो गई है. these are modern words, these are popular words, and wherever you will go, if you will use these words, it will create a different impression and impact on other person, on the listeners. So use them. पूरा यूज नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपने हिंदी वर्ड्स में ये इंग्लिश वर्ड डाल के यूज करो, तो एक अच्छा इंप्रेशन उससे भी जाएगा. Keep practicing and keep yourself safe. Use these words on a daily basis and cement your knowledge. Till then, stay tuned for many more such videos. I'll see you very soon in the classroom. Bye bye.